नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। में रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन में आज चमार जाति महासभा है और उसी में हमारे साथ हैं भैया। ये सभा पर्टिकुलर एक जाति के लिए क्यों है भैया? क्या नहीं, जाति सच्चाई है भारत की। जाति सच्चाई है, प्राचीन काल से सच्चाई है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था सच्चाई है। आप देख रहे हैं, चमार महासभा है तो राजपूत महासभा भी होता है, भूमिहार महासभा होता है, ब्राह्मण महासभा होता है। आज ही भूमिहार महासभा भी हाँ, हो तो रही है। भारत की सच्चाई है और इसलिए हो रहा है। सब लोग अपने जाति को गोलबंद करके अपने अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें बुराई क्या बात है? तो क्या है, मतलब बिहार में जाति बहुत बड़ा चीज़ हो गया है क्या भैया? जाति फैक्टर ही है बिहार में। जाति के कारण यहाँ लोग वोट देते हैं, जाति के कारण मंत्री बनता है, जाति के में शादी ब्याह होता है, यही सब है ना, सच्चाई है। तो फैक्टर तो ही है बिहार की राजनीति में भी। हम लोग जातिवादी से कब ऊपर उठेंगे? जातिवादी से जब जातिवाद खत्म हो जाएगा और जाति जिसने बनाया, हम आपसे ये पूछना चाहते कि जाति बनाया किसने? कुछ दिन पहले तो मोहन भागवत जी ने बोला कि पंडितों ने बनाया था। हाँ, तो मोहन भागवत जी ने बोला कि जाति पंडितों ने बनाया है। तो मोहन भागवत जी को और ये जाति में जो मैंने सत्ता है, जो भेदभाव है, उनको समाप्त करना चाहिए। मोहन भागवत बोल दिया। और जाति किस धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनको ना पहले उन ग्रंथों से हटाने की आवश्यकता है ना। जाति व्यवस्था जो अभी रामचरितमानस पे विवाद हुआ था, शूद्र पशु ढोल नारी, ये सब जो था, तो वो सब वही सब किताब में लिखा हुआ है, जो जिसको धर्म के लोग बड़ी चाव से, चाशनी से देखते हैं, बात करते हैं, धार्मिक श्रेष्ठता की बात करते हैं। तो उन लोगों से सवाल करिए ना कि कब तक जाति खत्म होगा, जाति के नाम पे अत्याचार कब तक रहेगा, छुआछूत कब तक रहेगा, भेदभाव कब होगा। एक दलित जो है गरीब परिवार आर्थिक रूप से तो हो जाता है, किसी का वो 1-8% है शादी ब्याह, पर मैक्सिमम तो 99% लोगों का शादी ब्याह जो है वो तो जाति के आधार पे ही खोजा जाता है। तो भैया ये जो सभा, जैसे आज कोई भूमिहार सभा कर रहा है, कोई चमार सभा कर रहा है, तो इस तरीके के सभा करेंगे तो क्या जाति को हटा पाएंगे बिहार से? क्योंकि एक बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले जाति का गणना करवा रहा है। जाति जनगणना तो ठीक है ना, जाति जनगणना होगा तब ना पता चलेगा कि कितने जाति का लोग है, कौन राजनीतिक रूप से सक्रिय है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से माने आर्थिक हालात ठीक नहीं है। तो एक पता चल जाएगा, डाटा आ जाएगा, तो इसके अनुसार सरकार को पॉलिसी बनाने में सुविधा होगी। तो ऐसे तो है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़े लोग बनते जा रहे हैं, दलित में भी उनकी कितनी संपत्ति है, वही लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वही लोग नौकरी में जा रहे हैं। तो जो गरीब के लोग हैं, जो दलित में भी गरीब है, स्वर्ण में भी गरीब हैं, जो पीछे है, पता चल जाएगा ना कि किसकी क्या हैसियत औकात है, कितनी जनसंख्या, ताकि सरकार पॉलिसी बनाए, उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त करे। अच्छा भैया, एक थोड़ा तीखा सवाल करेंगे। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जाति क्यों आ जाता है याद? चुनाव क्या, बिहार में तो चुनाव रहे चाहे कुछ नहीं रहे, जाति होता ही है। तो यहाँ कर्म के आधार पे और काम अगर करने को, उसके आधार पे भी तो नहीं चुना जाता है। आप मुख्यमंत्री को चुनिए तो उसके जाति को देखा जाता है। यहाँ शिक्षा रोजगार की बात होता ही नहीं है। तो ये सबको मिल करके करने की व्यवस्था है। जब तक ये वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगा, जाति के नाम पे भेदभाव नहीं खत्म होगा, तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जो आज के डेट में बिहार में है, जो बहुत बड़ा एक समस्या बना हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे भैया? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति की जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो बच्चे जो गरीब पढ़ते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, सहारा मिलता था, वो अब बिहार सरकार बिल्कुल बंद और ख़त्म करने के कगार पे, उसके आधार पे अब लोन 4 लाख का क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। छात्रवृत्ति सभी को मिलना चाहिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति और सभी को, पिछड़े समाज के बच्चे को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अब तो स्वर्णों को भी आरक्षण 10% मिल गया, EWS। तो कौन ऐसा मगर जो कोर्ट में हलफनामा सरकार ने दायर किया है कि हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, कि आप मेरे पास पैसे नहीं है SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। और
इस तरीके के खबर के लिए आप बने रहें बेलगाम भारत। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।